माइंडसेट क्या है ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आपका पर ये वही तालीम है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल माफ़ किया है कि पढ़ना लिखना सिखा दो तो एजुकेशन हासिल करने के बाद वो जब जाते हैं तो मार्केट के अंदर उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो सर इसको कैसे देखते हैं? ये नहीं है, असल में हमारे पास टाइम नहीं है। टीचर के पास भी अब टाइम नहीं है जी, वालिदैन के पास भी टाइम नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हमें पढ़ा दिया, जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं हुआ। जो पिछला मुआशरा था उसमें और हम में फ़र्क ये है कि वहाँ टीचर ऑल टाइम अवेलेबल होता था। ठीक है, कोई भी बच्चा किसी भी टाइम में किसी भी वक्त किसी भी टीचर के पास घंटों भी जाके बैठना चाहे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, वो टीचर 0 पीरियड भी लगाते थे अपनी मर्जी से, हालांकि इदारा उन्हें मजबूर नहीं करता था। आज तो टीचर को भागने की पड़ी है। इंक्लूसिव ऑफ मी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल। एक जगह पढ़ा लिया है, कर लिया है, अगली जगह जाना है, एकेडमी जाना है, होम ट्यूशन जाना है। बच्चे की परवरिश कहाँ की है हमने की ही नहीं। अकॉर्डिंग टू यू टीचर्स खुद जो है वो बाकिरदार हों तो चीज़ें बेहतर हो सकती बाकिरदार हैं, टाइम नहीं है। हैं। वो किरदार ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो वक्त चाहिए वो नहीं है। माँ बाप खुद ताबेदार हैं अपने माँ बाप के। माँ जी, बाप तनदही के साथ, ईमानदारी के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, लेकिन टाइम नहीं दे रहे औलाद को। वो अपनी अच्छाइयाँ जो हैं वो इनकलकेट कैसे करनी है उस बच्चे में, उसके लिए वक़्त कहाँ है। मसला वक़्त है। मतलब एजुकेशन हम दे रहे हैं, किरदार साजी नहीं कर पा रहे। हम एजुकेशन जो दे रहे हैं उसमें किरदार का कोई टॉपिक है? दैट्स इट, मैं भी कहता नहीं। तो फिर कब देना था? फ्री होने के बाद? सर इसकी जिम्मेदारी फिजिक्स सिलेबस पे भी। पढ़ाने के बाद नहीं, फिजिक्स पढ़ाने के बाद आधा घंटा बच्चों को वॉलंटरली टीचर ने देना था एथिक्स के ऊपर। ठीक है ना? जब वो कह रहा है कि मेरा नबवी पेशा है तो उस पेशे का कोई तकाजा है। वो तकाजा ये था कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बच्चों को बाद में इकट्ठा करता तो कोई अखलाकियात के 4 सबक देता। किस टीचर में अखलाक नहीं है? हर टीचर में है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी एक अच्छी कम्युनिटी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा एक टीचर है जो जिसमें अखलाक नहीं है। भाई उसने पढ़ा है, उसने ज़िंदगी गुजार ली है, उसने 500, 1000, 2000 बच्चों को हाथों से गुजार दिया है, उसे पता है। देने के लिए टाइम नहीं है। जी, ज़बरदस्त। वो टाइम दे दे, अगर उन्हें बिठा के ये चीज़ फील करे कि यार मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कुछ टाइम इसके लिए एक्स्ट्रा फिजिक्स वाले लेक्चर में से नहीं, केमिस्ट्री वाले लेक्चर में से नहीं, अकाउंटिंग के लेक्चर में से नहीं, वो तो मैंने पैसे लिए हैं उसके, वो तो मैंने पूरा पढ़ाना है। अच्छा वो पूरा पढ़ा भी रहा हूँ, ईमानदारी तो पूरी हो गई, तो टीचर कसूरवार कैसे हुआ? नहीं हुआ। लीगल वे में जाए तो नहीं हुआ। ठीक है ना? उसने अपनी लीगलिटी जो है वो तो पूरी कर दी। अब बात आई एथिकल लेवल पे। ठीक है कि एथिकल लेवल होता है जब आप कंप्लायंसेस पूरे कर लेते हैं, जी, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद अगला जो लेवल आता है ना वो एथिकल लेवल आता है कि भाई अब मैं अपनी मर्जी से वॉलंटरली मैं माशरे को इतना मैंने इस माशरे से लिया है, इस माशरे से मैंने सीखा है, इस माशरे में मैंने सर्वाइव किया है, अब इस माशरे को कुछ देने की बारी है। वहाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अगली क्लास के लिए फिर से भागना है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और आपकी फ़लसफियाना गुफ्तगू है। मेरे सवाल भी गलत होते जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। सर आज के दौर में जो बच्चों के लिए आप समझते हैं, क्योंकि फील्ड एजुकेशन पे तो आपने जो बात कर दी है ना, उस पर अब वो आज के कल्चर में हम रहे नहीं, आप बहुत ऊपर चले गए तो अच्छा सर आज के दौर में बच्चों के लिए फील्ड कौन सी सर आप समझते हैं कि मुफीद रहेगी? सही है। अब इसमें फिलॉसफी में जाऊं या ना जाऊं? नहीं सर, ये ना आपकी जो बातें हैं ना, ये सर मेरे ख्याल से टीचर्स जो है ना उनके लिए, ऑडियंस आम जो उनके लिए ये बातें रही नहीं, नहीं। असल में उन्हीं के लिए हैं। हम ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उन्हें। जी, हमारा बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट है,
उसका बड़ा फास्ट प्रोसेसर है, वो हमसे यही बातें मांग रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि ये इसको नहीं चाहिए, ये इसके लेवल की नहीं है, इसको सिर्फ नंबर चाहिए, हम उसे ये दे ही नहीं रहे। हालांकि उसे यही चाहिए, उसे ये मिलेंगी, उसकी इस अंदर की थर्स्ट जो है वो कंट्रोल होगी और वो अगले लेवल पे अगली चीज पे आके सर्व करने की कैपेसिटी में आएगा। सर इसके लिए को आपके इदारे में आप सेमिनार्स वगैरह, कैरियर काउंसिल, कैरियर बिल्डिंग वगैरह से फिर आपके हो रहे हैं? डेफिनेटली हम तो कोशिश करते हैं कहीं ना कुछ ऐड ऑन करने की, टीचर्स के थ्रू ऐड ऑन करने की, और साथ में इस तरह से मतलब जो है जैसे आपने सेमिनार वगैरह कहा, कोशिश तो करते रहते हैं हम अपने तौर पे भी। अब आपने बात की फील्ड की, अब फील्ड बेसिकली ना हमारे यहाँ एक वर्ड इसके लिए बोला जाता है जिस फील्ड का स्कोप है। जी सर। अब स्कोप इन टर्म्स ऑफ मनी है, स्कोप इज द अल्टरनेट नेम ऑफ मनी। जी ठीक है, अगर हम वही बात जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हम उस मनी के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल आए, जी ठीक है, तो फिर बात ये है फिर स्कोप क्या है। फिर स्कोप ये है कि वो बच्चे का फील्ड उस कैपेसिटी में जिसमें वो अच्छा सर्व कर सके, जिसमें वो थके ना, जिससे लगे यार मैं कर लूँगा, मुझे और 2 घंटे करवा दो, ठीक है, मुझे और 2 घंटे करवा दो, मुझे कोई मसला नहीं है। जो भी वो फील्ड ऐसी है वो बच्चे की आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि यार किस में ये अच्छा है। हम ये ना देखें कि एग्जिस्टिंग लोग किस फील्ड से कमा रहे हैं, बच्चा किसमें किस खुद में को अच्छा रिलैक्स है वो फील अच्छा कमा कर लेगा, सकता वो है। अच्छा कमा लेगा। अच्छा आजकल ना हमारे कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन आ गई है ना, देखें बात को समझें, ग्लोबलाइजेशन आ गई है ना। आप पाकिस्तान में इफेक्टिव नहीं होंगे, आप कहीं बाहर इफेक्टिव हो जाएंगे, आप किसी और मुल्क में इफेक्टिव हो जाएंगे अपनी उस फील्ड के साथ। जब आप अपनी फील्ड में 8-10 साल गुजार लेते हैं तो सर जी आपको उस फील्ड के हर एक एलिमेंट में से पैसा कमाना आ जाता है। शानदार। आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप टीचर तो उर्दू के हैं, जी जी मेन कोर सब्जेक्ट उर्दू है ना, जी बिल्कुल। कर क्या रहे हैं, यूट्यूबर कैसे बन गए आप? और अगर यूट्यूबर आप बने हैं तो आप इंट्रोडक्शन में किस सब्जेक्ट का सहारा ले रहे हैं? डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट का। सर आपको उस सब्जेक्ट से कमाना नहीं आ गया, उर्दू का तो कोई स्कोप नहीं है सर शानदार। उर्दू का तो कोई स्कोप नहीं है, उर्दू कौन पढ़ना मार्केट में चाहता कोई है? नहीं, मार्केट में नहीं है बिल्कुल ना। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन और किसी ऐसे बंदे का जो नॉन उर्दू है, जिसका ये उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, वह ऐसे अल्फाज का चुनाव और इस तरह के अल्फाज का इंतखाब कर सकता है जो आप करते हैं? टफ है। नहीं कर सकता ना, टफ हो जाएगा ना जी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आप कमा रहे हैं आप उसी फील्ड से कमा रहे हैं, आप अभी बाहर नहीं गए। आपके सारे क्वेश्चन इसको शॉर्ट करें हाँ जी, तो आपके ख्याल में जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करें उसमें आप परफेक्शन पे चले जाएं, सोर्सेज निकलना शुरू हो जाएं। बिल्कुल निकलेंगे, 100% ज़बरदस्त। निकलेंगे। सर आपकी बातें बड़ी शानदार हैं, तो आपका टाइम मैं ज़्यादा ले चुका हूँ पहले ही। तो सर कॉमर्स का फ्यूचर पाकिस्तान में नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं? इसके बारे से काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, शायद पाकिस्तान में इसका नेक्स्ट कुछ स्कोप नहीं है, अक्सर सुनने को मिलता है। चीज़ें जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म की इसका आप पहले एक जवाब दे चुके हैं लेकिन अब फलसफियाना जवाब नहीं सिंपल टेक्निकल बुनियादों में। टेक्निकल बुनियादों में कॉमर्स जो है ना असल में दुनिया जो है ना प्रोफेशनलिज्म की तरफ मूव कर गई है। आप अगर कहेंगे ना कि आई बीकॉम को आप कॉमर्स ले रहे हैं तो यस दैट इज फिनिश्ड, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जबरदस्त। लेकिन आप कहेंगे CA ACCA, यस दैट इज अ फ्यूचर। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन, आप डॉक्टर को कह रहे हैं डॉक्टर प्रोफेशन है, बीकॉम प्रोफेशन नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल एजुकेशन है, अपडेटेड एजुकेशन है। ठीक है, ACCA अपडेटेड एजुकेशन है, कॉमर्स की ही है। कॉमर्स की डाइवर्सिटी को समझने की जरूरत है। कॉमर्स में अब हर वो फील्ड तरक्की कर रही है जो प्योर प्रोफेशनल है। बीकॉम MBA MCOM खत्म हुआ है, CA फ्लरिश हो गया। जितना आपका MBBS से अब बच्चा रहता है ड्यू टू ह्यूज मेरिट, 92-93% के मेरिट की वजह से, और वो सारा बच्चा ऑल्टरनेटिवली कॉमर्स में आ रहा है। लेकिन कॉमर्स में बीकॉम में नहीं आ रहा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ रहा है। वो इस कॉमर्स फील्ड की जो प्रोफेशनल एजुकेशन है
वो उसमें आ रहा है। सर एक ना आम तौर पे लोग कहते हैं कि सीए अगर आप करना चाहते हो तो एसीसी आप जैसे बोल रहे हैं तो ये महंगा बहुत ज़्यादा, ये आम लोगों की दस्तरस में नहीं है। असल में हाउ डू यू डिफाइन नहीं, सर? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर आपने डिग्री करनी है तो पर सेमेस्टर क्या चल रहा है? 70,000, जी, इस 60,000, तरह है सर। इससे कम तो नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब 8 सेमेस्टर में आपने कितना पे किया? तकरीबन 4,80,000, 5 लाख के करीब, बाकी के लवाजमात डाल के, रजिस्ट्रेशन और ये सारा कुछ। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अगर हम लोग मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हैं तो टोटल फीस 2.5 लाख रुपया है, उसका हाफ है। अच्छा। और नाजरीन ये चीज़ अक्सर पेरेंट्स से जब डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर हमें बताते हुए हम खुद कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इस फील्ड के हवाले से मेरे इल्म में नहीं था। तो चार्टर्ड अकाउंटिंग के लिए हमारा ना बच्चों को एक जहन बना होगा, यहाँ पर लाखों रुपए फीस लगती है, क्योंकि इसके हवाले से ओवरऑल लोग कहते हैं जी जेड़ा सीए कर रहे हैं ना वो जी पैसे कमाने से कर रहा है, उसकी तनख्वाह वड्डी होनी है, तो वड्डी तनख्वाह से फिर खर्चा वड्डा है। तो वो सर अभी बता रहे हैं कि ये बाकी सब्जेक्ट्स का हाफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मैं ना एक सवाल है ये पेरेंट्स के बिहाफ पे मैं करना चाहूँगा। आपके पास आज मौका मिल गया, तुसी काबू आ गए तो मैं कह रहा कार ही दई है। कोई सर मसला वालदैन कहते हैं सर साडा काम है फीस देना, नहीं। हम फीस दे रहे हैं। अब इदारे का काम है, टीचर्स का काम है बच्चे के फ्यूचर को और उसके करैक्टर को बिल्ड करना। सर अब दरमियान में बच्चा जब बाहर निकल रहा है, वालदैन उन इदारे पे डाल रहे हैं, इदारा सोसाइटी पे डाल रहा है, या आजकल हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इसकी रेशो निकाल दें, सिंपल सिंपल जिम्मेदारियां कैलकुलेट करनी है ना, तो उसकी रेशो निकाल लें कि बच्चा 24 घंटों में कितना अदारे के पास रहता है, कितना घर रहता है, उतनी उतनी जिम्मेदारी है। सर ये 24 आपकी घंटों बात वैसे में मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। पेरेंट्स सर आजकल महंगाई इतनी है, वो सारा दिन बेचारे कमाई के चक्करों में रहते हैं। सर मैंने वही आपसे थोड़ी देर पहले बात की है ना, तो टीचर के लिए महंगाई नहीं है, टीचर ने अपना सब्जेक्ट तो पढ़ा दिया, फिर हाँ जी। तो वो पढ़ा के वो अगली जॉब पे जो भाग गया है तो वो कमाई के लिए ही भाग गया ना सर वो भी। तो ये जस्टिफिकेशन तो फिर टीचर के पास भी है। ठीक है। और हुकूमत तुम्हारी कुछ करना नहीं चाह रही, तो सर दरमियान में बच्चा तो देखें, फंस गया मेरी ना सर। बात सुने ना, बात फिर वही है कि हम जो हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम की बजाय रेशो डिफाइन करके अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें। ठीक है कि भाई 24 घंटों में से 6 घंटे कॉलेज थे, 18-16 घंटे वो आप घर थे, तो 1/4 हिस्सा जिम्मेदारी होगी इदारे की, 3/4 हिस्सा हो गई घर की। अपनी अपनी जिम्मेदारी दोनों ले लें, तब बात बनेगी। हमारे पास बच्चा आएगा 2 साल के लिए, सर बात को समझें, मैट्रिक कर चुका है, हमारे पास आया है,